कहा जाता है कि मैंगो भी जो है ना आपकी वो चेहरे की जो खूबसूरती है उसमें अपना असर छोड़ता है। जिनको खून की कमी हो रही है, जिनके चेहरे बेरौनक है, खूब मैंगो खाएं। खून बनाता है ढेर सारा मैंगो। मैंगो तो खाने खाने हैं, थोड़ा जो है ना वो भी आप मुल्तानी मिट्टी में या वैसे ही आप फेस पे लगा लीजिए। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, उसके लिए कोई ऐसा हर्बल फॉर्मूला है आप? कि आपने ग्लिसरीन को और लेमन को और अर्के गुलाब को आपने मिक्स करके रख लेना है। अच्छा, जिन लोगों का कुदरती तौर पे होंठ काले होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके होंठ बगैर लिपस्टिक लगाए वो सुर्ख हो जाएं, तो वो क्या करें? आदमियों में ये ज्यादा होता है क्योंकि वो स्मोकिंग भी करते हैं। कॉर्नर्स भी जो लिप्स के होते हैं इसका भी उनको प्रॉब्लम रहता है। तो आप 2-3 कतरे ग्लिसरीन के और थोड़ा सा बीटरूट का पाउडर इतनी सी पेट्रोलियम जेली में डाल के। बहुत सारे लोग जो सैलून्स पे जाते हैं अपनी फेस क्लिनजिंग के लिए, तो कोई नेचुरल स्क्रब घर पे बनाया जा सकता है? आज बनाते हैं मुलट्ठी का स्क्रब बनाते हैं। आप मुलट्ठी का पाउडर ले लें 1 चम्मच राइस फ्लावर ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें और इसके अंदर आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल लें। अच्छा, दूसरा एक मसला ये, एक तो ये भी इशू है, कुछ लोगों की गर्दन और कोहनियाँ जो है ना काली हो जाती है। गर्दन का रंग ज्यादा पक्का हो गया है, कोहनियाँ वो भी रफ स्किन होती है थोड़ी सी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम सोडे का बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर ना इतना सा कोई आधा चाय का चम्मच आपने सोडा लेना है। इसके अंदर आपने क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वही है जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। नाज़रीन, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पुरसुकून हो और उसका जो चेहरा है वो ग्लो करे और उसके जो बाल हैं वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन नज़र आएँ। ये हर इंसान की ख्वाहिश है और पहले वक्तों में यही ख्वाहिश नेचुरल तरीक़ों से पूरी होती भी थी। आजकल लोग मुख्तलिफ़ क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देती हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आज जनाब हमने सोचा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ग्लो हो, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो, तो पुरसुकून ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से आज हम हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस आमना मलिक, हर्बल एक्सपर्ट है और पहले की तरह जिस तरह से वो बातें करती हैं आज भी हम उनसे जानते हैं। आपको पहले तो वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ कि हर इंसान, जिस तरह से कहते हैं ना कि हर शख्स दौलत के पीछे है, इसी तरह हर शख्स की, हर इंसान की कोशिश है, खा वो ख़ातीन हो, मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा रंग दूध जैसा करने का आज कोई फार्मूला, कोई तरीका कोई बताएं, हमारे जो लोग हैं वो अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत बना लें, किस तरह से बनाया जा सकता? बात तो आपने बहुत अच्छी की है और हम बैठे ही यहाँ पे इसलिए हैं कि हम आपको ये बता सकें कि ज़िंदगी तो खूबसूरत है ही, तो आप भी इसको ज़रा खूबसूरत होकर गुजार लें। वैसे मेरा एक फ़लसफ़ा है, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ और मैं बार-बार रिपीट करती रहूँगी कि हर इंसान ही खूबसूरत है। क्या बात। आप जो इन चीज़ों पे अमल करते हैं, जो हम बता रहे हैं कि आपके अंदर ख़्वाहिश है अच्छा दिखने की, तो वो एक बुनियादी मैं उसको हक़ समझती हूँ हर एक का। सही। तो उससे क्या होता है कि आपकी खूबसूरती में और निखार आ जाता है और अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप थोड़ी-सी तवज्जो अपने ऊपर दें, तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। तो जहाँ तक रंग की बात है, तो बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी दीवानी होती हैं। कुछ की शादियाँ होने वाली होती हैं, कुछ जो टीनेज से निकल रही होती हैं, जब आपके चेहरे पे मुहासे हो रहे होते हैं या आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा होता है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है क्योंकि आपकी स्किन जब आप सने बलूगत से बाहर जाते हैं, तो उसका टेक्सचर और हो जाता है, वो अच्छा। चीज़ें और हो जाती हैं और अक्सर ही कंप्लेन होती है कि पहले तो ऐसी थी, तो अब ऐसी हो गई। तो सन एक्सपोज़र भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना चीज़ बताने लगी हूँ कि जो कि आपके रंग को इन गर्मियों में 4 चाँद ज़रूर लगाएगा। ज़रूर, ज़रूर। और आप यकीन करें, ऐसी धमाकेदार गर्मी पड़ रही है, ऐसी धमाकेदार गर्मी पड़ रही है बहुत कि हर ज़्यादा। इंसान यही सोच रहा है कि यार इसके अंदर हमने ना तो ग्लो करना है, लेकिन आप ग्लो भी करेंगे, आप खूबसूरत भी दिखेंगे। अच्छा। अपने पास आपने रखना ही रखना है बेसन।
बेसन पास को रखें। वो अपने पास रखना है। मैंने जितने भी स्क्रब्स बताए हैं वो बेसन के बेस करते हैं। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सब में बेसन डलता है, स्क्रबिंग के अंदर, मास्क के अंदर। तो आज हम बेसन के अंदर ही 2-3 चीज़ें ऐसी डालेंगे जो कि चेहरे को अल्टीमेट ग्लो देंगी, बहुत ही खूबसूरत कर देंगी। क्या है वो बताएं तो जरा। आपने बेसन को जो है ना वो दूध से उसको जो है वो उसकी पेस्ट बना लेनी है। 1 या 1.5 चम्मच आप बेसन ले लीजिए और उसके अंदर आपने दूध के 2-3 चम्मच की उसकी थिक सी नॉर्मल सी जो है वो रनिंग पेस्ट बन जाए जो आपके चेहरे के ऊपर मास्क का काम देगी। ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या डालना है? आपने इसके अंदर 1 चम्मच करेले का जूस डालना है। करेला। करेले का जूस डालना है। अच्छा। करेले के अंदर ये खासियत है कि एक तो आपके कड़वा होता है, खून को तो साफ करता ही करता है, उसके साथ साथ ये आपके चेहरे के दाग धब्बे और टैन को भी साफ करेगा। और जितने भी जो है ना दाग धब्बे, ये मेरी अम्मा का नुस्खा है और मैंने उनको बोला था कि जब भी मैं प्रोग्राम में ये बोलूँगी मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि अम्मा ने मुझे बहुत प्यारी चीज़ बताई कि आपने दूध और करेले के पानी से आपने बेसन की जो है वो पेस्ट बनानी है और आंबा हल्दी मेरी सिग्नेचर है वो तो आपने डालनी है 1 पिंच। इसकी आप पेस्ट बना लें, रात को आपने इसको चेहरे पे लगाना है। अच्छा। और ये खाना पीना नहीं है, करेले का तो जूस भी पिया जाता है खून साफ करने के लिए, लेकिन चेहरे पे अगर कोई दाग आ गया है, कोई धब्बा आ गया है, कोई कील आ गया है, कोई गढ़ा आ गया है, इससे बिल्कुल ठीक हो तो जाएगा। आजकल तो बहुत सारे लोग जिनके वो चेहरे हम्म। पे इतने इतने हाँ, धब्बे होते हैं, गड़े वो होते हैं। भी सब ठीक हो जाएंगे। तो आपने इसको और अगर आप दूध नहीं है आपके पास तो आप इसमें दही शामिल कर लीजिए। अच्छा। करेले का जूस, दही और दूध को आप स्किप कर दें। अगर आपके पास दूध नहीं है, दही शामिल कर लें तो और भी बेस्ट है। और साथ आप बेसन और थोड़ी आंबा हल्दी डाल लें, इसको चेहरे पे लगाएं। 25 मिनट के बाद रात को आपने, अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ठंडी जगह है, ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप पंखे के नीचे इसको सुखाएं। 25 मिनट के बाद आपने चेहरा धोना है और आपने खुद अपना चेहरा देखना है। और जब चेहरा धो लेना है तो आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल तोड़ना है, काटना है ऊपर से और उसको चेहरे पे लगाना है। सुबह ऐसा ग्लो होगा कि पूछेंगे सारे। अच्छा, इसके बाद कोई सीरम वगैरह भी अप्लाई किया? ये सीरम ही है जो मैंने बता दिया कि विटामिन ई का कैप्सूल। राइट। तो ये मैंने आपको बताया दाग धब्बों के लिए और गोरी चिट्टी रंगत के लिए। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आपको। जब वो करेले का जूस ऑब्जॉर्ब होगा स्किन के अंदर तो वो दाग धब्बों को दूर करेगा, रंग को साफ करेगा और आपको चांद जैसी चमक देगा इंशाल्लाह। अच्छा, आजकल सीजन जो है मैंगो का है, तो कहा जाता है कि मैंगो भी जो है ना आपकी वो चेहरे की जो खूबसूरती उसमें वो अपना असर छोड़ता है, तो हकीकत है? ये बहुत हकीकत है। जिनको खून की कमी हो रही है और जिनके चेहरे बेरौनक है, खूब मैंगो खाएं। जो बहुत पतले दुबले बच्चे हैं जो कुछ खाते नहीं हैं और जिनका वजन नहीं बढ़ता तो माएँ कहती हैं सारे गुपलू हैं, एक मेरा ही बच्चा है जो ठीक नहीं है। जब बच्चियां वो बच्चे जो हद से ज्यादा स्किनी है, खून बनाता है ढेर सारा मैंगो। तो दूसरी तरफ तो ये भी कहा जाता है कि गर्म होता है जी, आपने नहीं, वो एक और चीज होती है, उसको मैं बताती हूँ। उसकी तासीर गर्म है लेकिन इसको ठंडा करके, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ठंडा करके कैसे खाना है कि इसकी तासीर ठंडी हो जाए। आपने खूब बच्चों ने मैंगो खाने हैं और लड़कियों सुन लो, मैंगो तो खाने हैं, थोड़ा सा पल्प जो है ना वो भी आप मुल्तानी मिट्टी में या वैसे ही इसको, हाँ जी, पल्प आप फेस पे लगा लीजिए और उससे आपके जो है वो दाग धब्बे दूर होंगे, आपको चमकदार खूबसूरत और गोरी चिट्टी स्किन मिल जाएगी। इसका मास्क भी चेहरे के ऊपर लगाएं, खाएं भी। और अपना बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए, उनकी खून की कमी पूरी करने के लिए खूब सारे मैंगो खाएं। तरह तरह के मैंगो हैं। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह ये सरजमीन इतने मीठे फल देती है, हम तो इतने खुशकिस्मत तरीन खित्ते में रहते हैं कि हमें इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंगो की तो तासीर गर्म होती है, तो इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मिथ है। तो मेरा मेडिकल साइंस की इस मिथ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बात बता रही हूँ अपनी, ठीक है, कि जो बातें पुरानी आई हैं, जो सदियों से बातें चली आ रही हैं और जो लोग उस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको अगर मेडिकल साइंस रद्द भी कर देती है तो बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां जिन्होंने मेडिकल साइंस को भी रद्द किया है। हालांकि मैं दिलो जान से कदर करती हूँ कि मेडिकल्स ने वो चीज़ें ईजाद की हैं कि जो इंसानी जानों को बचाने के लिए हैं, बहुत से ऐसी फील्ड में किए हैं। लेकिन मैं छोटी छोटी मिथ्स की बात कर रही हूँ। हो सकता है उनको नहीं ठीक लगता और मुझे ये ठीक लगता है। हमारे जो बड़े हैं वो ये करते आए हैं। तो आप मैंगोस ले लें, कोई भी आपने जो खाने हैं, ठंडे पानी में भिगो दें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। और उसके बाद आपने जो है ना थोड़ी सी कच्ची लस्सी बाद में पी लें। अगर आपने 2-3 खा लिए, वैसे 2-3 कोई नहीं खाता, 10-12 ही खाता है जो भी खाता है, बड़े हो या छोटे हो, खाने के बाद जरा अच्छा लगता है। जैसे गालिब साहब कहते हैं कि आम हो, हाँ, और ज्यादा सारे हो। 1-2 आम खाना तो आम की भी तौहीन है। तो उसके बाद जो है वो आप कच्ची लस्सी पी लें तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, ग्लो मतलब मुराद ये है कि वो उनकी जो लाली जैसी जो होती है ना, चेहरा बन जाए, गालें लाल हो जाएं,
वो उसके लिए कोई ऐसा हर्बल फॉर्मूला है आपके पास? हर्बल फार्मूला मैंने माशाल्लाह बहुत सी क्रीम्स बताई हैं। मैं फिर दोबारा एक क्रीम जी, बना प्लीज़। देती हूँ कि आपने ग्लिसरीन को और लेमन को और अर्के गुलाब को हाँ, आपने मिक्स करके रख लेना है और इसको अपने रोज़ रात को चेहरे पे लगाना है। इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल भी ऐड कर लें या 2 ऐड ठीक कर है। लें, इतना सा बना के रख लें तो ये आपके चेहरे पे ग्लो भी लेके आएगा, स्किन को नीट करेगा, साफ शफाफ करेगा और आपकी जो स्किन है वो माशाल्लाह कोई इसके ऊपर कोई ऐसा कोई दाग धब्बा है वो भी क्लियर हो जाएगा और चमकदार हो जाएगी बिल्कुल। और जहाँ तक लाली आने की बात है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी खुराक अच्छी करनी है। आप जी। ऐसी चीज़ें खाएँ कि अच्छा, आप लाली चाहते हैं कि आए, आपके गालों मक्खन पे का लाली आए? इस्तेमाल करें, अच्छा। आप साथ-साथ इसके दूध पिएँ, पानी ढेर सारा पिएँ, जूसेस पिएँ, हुँ, आपकी सेहत अच्छी होगी तो माशाल्लाह लालियाँ आ जाएँगी चेहरे क्या के बात! ऊपर। अच्छा, जिन लोगों का कुदरती तौर पे होंठ काले होते हैं हुँ, और वो चाहते हैं कि उनके होंठ बगैर लिपस्टिक लगाए हुँ। वो सुर्ख हो जाएँ, तो वो क्या करें? वैसे तो बहुत ही कम होता है, आदमियों में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्मोकिंग भी करते हैं हाँ। और साथ-साथ उनको ये जो है कॉर्नर्स भी जो लिप्स के होते हैं, इसका भी उनको प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि बीट रूट का जो जूस होता है, वो हुँ, बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप बीट रूट का एक टिंट बना लें हुँ। और उसको आप सुबह-शाम इस्तेमाल करें, घर से बाहर जाएँ, हल्का-सा वेट इस्तेमाल कर लें। आप क्या करें, बीट रूट का पाउडर ले लें। अगर जूस निकालना लंबा-चौड़ा है कि जिसको पहले जूस अच्छा। निकालें, स्ट्रेन करें, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने नाइट क्रीम ऑलरेडी बीट रूट की बताई है। तो आप क्या करें, आप ना बीट रूट का पाउडर ले लें, मैंने कल परसों ही बनाया है, इसको आप धूप में सुखा सकते हैं और उसके बाद इसको क्रश करके इसका पाउडर बन जाता है। हुँ। उसको आप थोड़ा-सा ना डाल लीजिए उसमें और ग्लिसरीन तो फटे होंठों के लिए जादू का काम करती है और बिल्कुल वो आपके ना उसको होंठों को भी साफ कर देती है। तो आप 2-3 कतरे ग्लिसरीन के और थोड़ा-सा बीट रूट का पाउडर इतनी सी पेट्रोलियम जेली में डाल के हुँ, इसका बाम बना लें। सही है। और सुबह-शाम घर से बाहर निकलें, लड़कियाँ हैं, दूसरी हैं तो नेचुरल टिंट है आपका, कहीं नहीं जाएगा, हुँ, इतने खूबसूरत होंठ हो जाएँगे और जो आप ब्रांडेड इतने टिंट के पीछे भागती हैं कि जी वो मिल जाए, तो कोई भी आपकी जो है वो लिपस्टिक ख़त्म हुई हुई है या कुछ भी ऐसा है तो उसके अंदर इसको डाल लें और इसको आप फ्रीज़ करके इसको थोड़ा जमा भी सकते हैं। और हुँ। अगर वो उस तरह नहीं करना क्योंकि इसको फिर आपको मुस्तकिल फ्रीज़र में ही रखना पड़ेगा, अच्छा, तो आप छोटी-सी इसको कंटेनर के अंदर बना लें और ब्रश के साथ इसको सुबह-शाम अप्लाई करें। वाह! लेकिन चीनी का स्क्रब अपने होंठों पे ज़रूर इस्तेमाल करें। शुगर को पीस लें, हाँ, हाँ। चीनी को अच्छी तरह पीस लें और उस चीनी के साथ आपके अंदर आपने थोड़ा-सा संतरे का पाउडर डालना है। चीनी और और संतरे। संतरे का पाउडर, वो पंसार से मिल जाता है, मैंने इनको सब चीज़ें बताई हुई हैं। जी। इन दोनों को मिक्स करके तो आप अपने होंठों का जो है ना, जिस तरह फेस का स्क्रब करते हैं, होंठों के कॉर्नर्स का और जहाँ-जहाँ ब्लैकिश है, पूरे होंठों का स्क्रब करें। नरम, मुलायम और ये कितने दिनों में हो जाएगा? आप करते रहें। ये 2 हफ्ते में तो आपके बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएँगे, काले से अच्छा। काले होंठ भी और इसको कंटिन्यू रखें ताकि आगे तक भी ठीक रह जाएँ। वाह! ज़बरदस्त, ये तो बड़ा खूबसूरत नुस्ख़ा आपने बताया। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सैलून्स पे जाते हैं अपनी फेस क्लींजिंग के लिए, हुँ। तो कोई नेचुरल स्क्रब घर पे बनाया जा सकता है जो ज़रूरत ही ना पड़े कि आप किसी बिल्कुल सैलून पे जाएँ? बनाया जा सकता है, हम बनाते हैं और ये जो मेरे तो बताएँ देखने ना वाले उसका हैं, कोई ये भी अच्छा सा। माशाल्लाह बनाते हैं। तो आपने स्क्रब और क्लेंज़र दोनों बना लीजिए। मैं कच्चे दूध की क्लेंजिंग हमेशा बताती हूँ, हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि अच्छा। कच्चे दूध से रात को क्लेंजिंग करके उसके बाद आपने को विटामिन्स वगैरह जो भी है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, सीरम्स, कच्चे रेटिनॉल बताया कच्चे दूध से मतलब है। क्या मतलब उसमें कच्चा बैक्टीरिया दूध हो ज़्यादा होते हैं? नहीं, नहीं, उसमें बहुत अफ़ादियत होती है, अच्छा। जो कच्चा दूध होता है, जिसकी बलाई ना उतरी हो। मतलब बॉयलिंग तो से पहले। उसके अंदर ही सारे उसकी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। जब बलाई उतर जाती है तो उसमें से जो मिल्क की क्रीम तो निकल जाती है। तो हम हाँ, जब कच्चा दूध लेते हैं थोड़ा-सा, तो उसको आपने क्या करना है, गरम भी नहीं करना, कॉटन पैड को भिगोएँ और अच्छा, उसके साथ क्लेंजिंग करें और उसके बाद आप ना आज बनाते हैं मुलट्ठी का स्क्रब बनाते हैं आज। बताएँ वो प्लीज़। तो मास्क भी बहुत आला बनता है। स्किन तो आपकी ऐसे ग्लो करती है कि जैसे पता नहीं कोई शीशा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मुलट्ठी का वो खाने का तो हमने सुना था गला हाँ, कि साफ़ गला करने के लिए। साफ़ होता है, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, स्किन के लिए ज़बरदस्त है। भी। उसका बताइए। मास्क बनाएँ उसका आप मुलट्ठी का पाउडर ले लें 1 चम्मच, 1 चम्मच राइस फ्लावर ले लें, थोड़ी-सी हल्दी ले लें और इसके अंदर आप थोड़ी-सी मुल्तानी मिट्टी डाल लें। हुँ, मुलट्ठी का पाउडर, राइस फ्लावर, थोड़ी-सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी-सी हल्दी ले लें। इनको एक कंटेनर में डाल लें और इससे आप अच्छा-सा स्क्रब करें रात को अपने चेहरे का। मैंने कॉफ़ी स्क्रब बताया है, मैंने बहुत सारे स्क्रब बताए हैं, आज मैं मुलट्ठी का स्क्रब बता रही हूँ वाह! कि आपने इसके साथ कोई 2-4 मिनट जिस तरह स्किन की जो है वो स्क्रबिंग की जाती है, वो करें। उसके बाद अच्छा-सा मास्क लगाएँ हुँ, और मुलट्ठी का ही मास्क बना लें। आप मुलट्ठी के अंदर डालें थोड़ा-सा बेसन, इसकी पेस्ट बना लीजिए
अर्के गुलाब के साथ, और इसको अप्लाई कर लें, आपका मुलट्ठी का स्क्रब भी रेडी हो गया और मुलट्ठी का मास्क भी रेडी हो गया, और माशाल्लाह फिर आप रिजल्ट जो है वो 2-3 एप्लीकेशंस के बाद देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा। अच्छा, जिन लोगों के हाथ और पाँव खुरदरे और स्याह से हो जाते हैं, उसकी बेसिक वजह बताएं कि होते क्यों, और इसका हल, ट्रीटमेंट भी बताएं, जिस तरह से आप हर्बल बाकी आप फार्मूलाज नुस्खे बता रही होती हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ पे भी आप ध्यान देना छोड़ देते हैं ना, वो तबाह हो जाती है। चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो और कुछ हो, आपने ध्यान देना छोड़ दिया, आप सिर्फ चेहरे को साफ किए जा रहे हैं। जब भी आप स्क्रबिंग करें, अपने हाथों की भी स्क्रबिंग करें, फेस की कर रहे हैं, हाथों की भी करें, पैरों की भी करें, पानी में डिप करें पाँव, दो कम से कम एक, मेरे ख्याल है 10 दिन के बाद तो आपको मैनी पेडी घर में ही करना चाहिए अपना। अब गर्मी आ रही है तो आप चलें 15 दिन के बाद कर लें। नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, डिटॉक्स भी करते हैं बॉडी को, स्क्रबिंग भी करते हैं। तो इस स्क्रब को आप हाथों पे भी इस्तेमाल करें, गर्दन पे भी इस्तेमाल करें, कोहनियों पे भी इस्तेमाल करें। हमने सिर्फ एक चीज़ मुंह के लिए रखी हुई है। और फिर ये भी होता है ना, आप बहुत महंगा ब्रांड खरीद के जब लाते हैं तो आपको पता होता है कि अगर हमने ये बहुत जल्दी जल्दी बना लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप घर में ये सारा सामान बनाएं ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में बने, और जब ख़त्म हो आप अपनी अपनी जो प्रोडक्ट है वो खुद बना सकें। और सुने, आप अच्छा फील किया करेंगे, थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा प्राउड फील किया करें कि आपको मैंने इतनी प्रोडक्ट्स बताई हैं और वो सारी प्रोडक्ट्स आप माशाल्लाह बना भी लेते हैं और उनको इस्तेमाल करके उनका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, दूसरा एक मसला ये, एक तो ये भी इशू है, कुछ लोगों की गर्दन और कोहनियाँ जो है ना वो काली हो जाती है, तो वो सफ़ेद रखने के लिए मतलब बॉडी के बाकी जो कलर है उससे मैच कर रहा हो, जिस तरह से हम कहते हैं ना ख़वातीन के जो पाँव हैं वो काले होते हैं, चेहरा सफ़ेद होता है, तो इसी तरह अक्सर लोगों को इधर कोहनियाँ और गर्दन कालियाँ होती अच्छा, अगर आपकी गर्दन सेंसिटिव नहीं है तो मैंने आज तक ना बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कभी नहीं बताया, अपने किसी प्रोग्राम में मैंने नहीं बताया। अच्छा, क्योंकि ये स्किन के बैरियर को ख़राब करता है। जो मीठा लोग सोडा डायरेक्ट जो है वो अपने चेहरे पे अप्लाई भी कर रहे लगा हो। लेती हैं, नो। लेकिन अगर गर्दन का रंग ज़्यादा पक्का हो गया है, ज़्यादा हो गया है वो, और वो आपकी जगह कोई सेंसिटिव भी ज़्यादा नहीं है, बैक साइड की बात कर रही हूँ, आगे से तो आप साफ कर ही लेते हैं, और कोहनियाँ वो भी रफ स्किन होती है थोड़ी सी, अगर वो भी आपकी ख़राब हो गई है और नकल्स भी आपके हाथों के और पैरों के ख़राब हो गए हैं, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम सोडे का बताने लगी हूँ कि आपने मीठा सोडा या बेकिंग सोडा दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मीठा सोडा ज़्यादा यूज़ होता है। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर ना आधा, इतना सा कोई आधा चाय का चम्मच आपने ये सोडा लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको काटने के लिए आपने थोड़ा लेमन स्क्वीज़ करना है। लेमन स्क्वीज़ किया, इसके एकदम बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये हार्ड केमिकल रेडी हो गया है, हार्ड केमिकल रेडी हो गया। अब इसको हम थोड़ा सूद करेंगे। अब मैंने ये केमिकल तो बना लिया, लेकिन अभी भी मैं सोच रही हूँ, जब मैंने इसको बनाया था तो मैं सोच रही थी कि अभी भी ये बहुत हार्ड है, इतना हार्ड भी नहीं लगाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्किन में जो भी बताती हूँ आपकी स्किन को भी रिपेयर करता है, फटी कटी जेल को सही करता है, तो मैंने कहा ये अभी भी हार्ड है। तो इसके अंदर आपको मैंने कहा हुआ है कि एलोवेरा जेल लेके रखें, तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें। अगर वो भी नहीं तो आप 2-3 कतरे इसके अंदर कोकोनट ऑयल के डालें। ये आपकी पेस्ट रेडी हो गई। इसको जो लेमन आपने स्क्वीज किया था, निचोड़ा था, उसके ऊपर ये अमेज़ा लगाएं। गर्दन के पीछे खुद नहीं हाथ जाता तो किसी से बोलें अच्छी तरह काली जगह पे मलें, नकल्स पे मलें और 10 मिनट वेट करें। जो इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल डलवाया है, उससे उसको एकदम जलेगा नहीं आपकी स्किन नहीं जलनी चाहिए। बस जो भी हो बहुत अच्छी रेमेडीज होनी चाहिए। हालांकि आलू भी लगता है, टमाटर भी लगता है, लेकिन बहुत माइनर सा, थोड़ी सी चुभन महसूस होती है, इन सब में एसिड होता है। तो अगर सोडे को आप डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर लेंगे तो वो लेमन के साथ, तो फिर उसका वो ये ना हो जाए। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें भी बर्दाश्त करते हैं, कभी किया था तो दोबारा कर लें। यकीन करें 10 मिनट के बाद आप वो जगह साफ जो है वो करें, तो आपको खुद इतने विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी वो सारी जो मिट्टी, गर्द और वो जो टैन था वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें कि चेहरे की खूबसूरती भी बड़ा मैटर करती है, इसी के साथ अगर आपके हाथ खूबसूरत नहीं है और हाथों की खूबसूरती नाखून जो होते हैं ना वो भी बना रहे होते हैं, तो अक्सर ख़वातीन के जो नाखून है वो टूट रहे होते हैं। जो ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं उनका तो ज़्यादा वो हो रहे होते हैं। किचन में ना काम करने के बावजूद भी अगर आप जिन ख़वातीन को ये मसला है, तो वो क्या ऐसा करें कि उनके जो नाखून हैं वो लंबे हों, स्मूथ हों, हेल्दी हों,
उसका कोई ऐसा नुस्खा बताएं। अच्छा, आप ना पहले तो अपना चेक करवाएं कि कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं, क्योंकि हाँ, लड़कियों के तो मेडिकली कोई ऐसा अक्सर ही बहुत, लेकिन कुछ काम भी कर रही होती हैं और हम्म, चलते भी हैं उनके नाखून, तो आपको ना इसके लिए बायोटिन भी लेना चाहिए। बायोटिन। और अगर आप बायोटिन की दूसरी जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि इसके अगर बायोटिन आप नहीं खा रहे तो बायोटिन में क्या क्या होता है, उसमें आयरन होता है। हाँ, आपने आयरन का यूज़ रखना है। जैसे ठीक। आपकी बॉडी के अंदर आयरन अच्छा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने अब क्या करना है, आपने पालक का इस्तेमाल रखें, अंडे खाएं, दूध पिएं, मछली का इस्तेमाल ठीक रखें, और जो फ़िश ऑयल जो होता है, जो उसके कैप्सूल्स होते हैं वो भी खाने हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को मिक्स किया जाए तो वो आपका बायोटिन बनता है। तो बायोटिन तो नेल्स को बहुत अच्छा ग्रो हाँ, करता है। बिल्कुल। आपने अपने नाखून को ये देखना है कि आपके नाखून किस तरह से टूट रहे हैं। अगर तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं, पानी में भी डालो तो ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, फिर तो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी चल रही है। तो अपनी बॉडी के कम से कम विटामिन्स तो पूरे रखें। फिर भी नहीं बढ़ रहे तो आपने क्या करना है कि जी सब कुछ पूरा है, ठीक है, नहीं हो रहा, तो आप ना गार्लिक ऑयल ले आएँ मार्केट गार्लिक से। ऑयल। गार्लिक ऑयल मिल जाएगा, उसको रात को ब्रश के साथ थोड़ा-सा अप्लाई करके किसी नेल पॉलिश में भर लें, खाली करके उसको धो के, उसमें अप्लाई किया और उसके बाद रात को सो गए। 2 टाइम्स आपने लगाना है। ऐसे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि आप खुद काटेंगे इनको बार-बार। तो आपके लिए मैंने ये भी बता दिया कि नाखून एक तो वो अपना बायोटिन पूरा करें, अगर वो नहीं हो रहा तो उसके साथ-साथ जो आपने कैल्शियम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और मैंने बताया था कि कैल्शियम बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसको लेना पड़ता है डेली की बुनियाद पे। तो दूध पिएँ, दही खाएँ और इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और लंबे-लंबे नाखूनों का शौक तो बच्चियों को होता ही है। अच्छा, चेहरे पर अक्सर ख़वातीन को बाल आ जाते हैं। एक तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। दूसरा रेगुलर वैसे ही जिनका हार्मोनल का इश्यू नहीं है फिर भी होते हैं। तो ऐसा कोई नुस्खा बताएँ कि चेहरे पे बाल आएँ ही ना? मतलब कोई लेज़र ना करवानी पड़े या उसको रिमूव ना करवाना पड़े अब तो तो कैसे? भाग जाती हैं लेज़र करवाने के लिए और फिर कहती हैं ये जो बताया था इससे तो ये हो गया, वो हो गया, वो हो और गया। दूसरा ये भी है ना कि लोग सब्र नहीं करते। 1-2 दफ़ा अप्लाई किया और वो चाहते हैं फ़ौरन इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिले। और सब्र भी नहीं करते, और जो अच्छी बात बता रहा हो वो अच्छी बात बताता हुआ भी समटाइम्स जो है ना उनको लगता है कि पता नहीं अच्छा है कि नहीं अच्छा। हाँ, पहले आप यूज़ करें, और जो यूज़ करें वो माशाल्लाह मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी जो सारी रेमेडीज़ को देखती हैं आपके तो और फिर बैरून मुल्क बहुत सारी ऐसी बहुत फैन्स से, हैं। और फिर वो बताती हैं कि बहुत फ़र्क पड़ा। हाँ, थैंक यू सो मच, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बच्चियों के चेहरों पे बाल आ जाते हैं, पीसीओएस की वजह से भी आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आ जाते हैं। चलें वो तो एक लंबा प्रोसेस है, वो तो थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करने से और सब करने से वो भी कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं, आप बस समझें आप बहुत ताकतवर हैं। आप अपनी हर बीमारी से लड़ सकती हैं, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करना है और सब ठीक है। लेकिन अगर फिर भी चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आ जाते हैं, तो मैंने बताया था कि बेसन को पानी के अंदर आपने एक पतली घोल बनाना है, हुँ, थोड़ा-सा बेसन लेके उसमें पानी डालें, लेकिन रनिंग बनाना है आपने। अच्छा। पतला, मास्क जैसा नहीं बनाना, उससे पतला, और चेहरे पे लगा लें। और ये सेंसिटिव स्किन वाले ना लगाएँ ताकि बाद में बोलें जी स्किन लाल हो गई, ये हो गया। हाँ, जब हाँ, ड्राई हो जाए उसको मल के उतारें, तो अच्छा। तकलीफ़ होगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी। जो तकलीफ़ नहीं उठाना चाहते वो बिल्कुल ना करें, और जो मतलब जेंटल सा रब करें। हाँ, जेंटल रब करें और पानी नहीं लगाना, ड्राई को रब करें तो सारे बाल उतर जाएँगे चेहरे पे, अगर बाल हल्के हैं तो। अच्छा, लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थ्रेडिंग से भी नहीं जा रहे, वैक्सिंग से भी नहीं जा रहे, चेहरे पे थ्रेडिंग और वैक्सिंग ना करें। फिर अच्छा अपने इसका नुकसान होता है थ्रेड उसका और वैक्सिंग? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। हमने आज तक कोई नुकसान होता थ्रेडिंग और हुँ, वैक्सिंग का नहीं देखा। उससे ये है ना कि पोर्स तो इससे ओपन हो जाते हैं पोर्स बाद तो में उसका। ओपन हो जाते हैं, तो पोर्स को आप फिर बंद कीजिए। हुँ, मास्क से बंद होते हैं, आइसिंग से बंद होते हैं, वो तो हुँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप फिर अपने हार्मोन चेक करवाएँ ताकि आपको ऐसी मेडिसिन दी जाए कि ये आना बंद हो। सर से पाँव तक जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन नर्म और मुलायम हो, उनके लिए कोई खूबसूरत सा नुस्खा नुस्खा बताएँ ना? सर से पाँव तक तो मैं यही बता सकती हूँ हुँ, कि आप जो है ना वो ले लीजिए ढेर सारा। मैंने पहले भी बताया कि बेसन जो है वो आपकी खूबसूरती को 4 चाँद लगाने के लिए बहुत है। ये तो हर घर में होना मैं चाहिए ना अभी। इसको इसलिए इतना ज़्यादा बताती हूँ कि जितने बेनिफिट मैंने इसके देखे हैं ना, हुँ, दूसरी प्रोडक्ट्स के भी देखे होंगे, लेकिन बेसन के बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट्स हैं। मतलब इतने आपको खाने की नहीं है जितने आप जितने लगा खाने के तो क्या मोटापा ही है, खाने के पकौड़े बनते हैं, वो बनता है, लेकिन लगाने के लिए तो इसके इतने बेनिफिट हैं ना, हाँ, आप इसमें ज़्यादा चीज़ें ना भी डालें, लेकिन सिंपल है। आपको पूरी सिंपल बॉडी का अगर निखार चाहिए, हुँ, पहली बात कि आप जब नहाने लगे ना, जब आपने सर धो लिया हो, तो अपने टब के अंदर, नहाने वाले टब के अंदर आपने थोड़ा-सा इप्सम सॉल्ट ज़रूर डालना है। वो भी अच्छा, आपके ना रंग को साफ़ करता है।
तो आप थोड़ा सा उस पानी को, लेकिन बाल नहीं उससे धोने, जैसे आपने Body। बाल धो लिए तो आखिर में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको अगर अपने जिस्म पे बहाते हैं उस पानी को, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आपने जो बेसन है उसके अंदर आप डाल लीजिए थोड़ा सा कोई भी जूस आपके पास, क्यूकम्बर का पड़ा है, कोई भी और चीज़ पड़ी है वो डाल लीजिए, और उसके बाद उसकी अच्छी तरह जो है वो स्क्रब तैयार कर लें। और स्क्रब मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बताए हुए हैं। आप इसके अंदर जो है वो हल्दी डाल लें जो मैंने बताई थी, इसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी ज़रूर डालें। हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, और साथ आप थोड़ी सी वो थोड़ा बेसन ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी एक पिंच लेनी है, ठीक है, और आधी चमची ले लीजिए उसकी मुल्तानी मिट्टी की, और 2 चम्मच ले लें उसके बेसन के। अपनी पूरी बॉडी की स्क्रबिंग करें, सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और बाद में आप बहुत अच्छी जो भी आप कोल्ड क्रीम यूज़ करी हैं या कोई भी लोशन यूज़ करी हैं पूरी बॉडी पे अप्लाई करें। इसके 4 एप्लीकेशंस के बाद आपकी पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम ऐड करते हैं। किसी ने पूछा है कि मेरी जो एजिंग है वो बहुत जल्दी हो रही है, तो इसको स्लो करने का कोई ऐसा फॉर्मूला बताएं कि जल्दी से जो मेरी स्किन है वो बूढ़ी हो रही है, चेहरे पर रिंकल्स हैं, तो इन्हें रोकने का हल बताएं। पहली बात कि मैं इनसे ये कहना चाहूँगी कि आप कहीं डाइटिंग की तरफ तो नहीं है, और क्या आप एजिंग की तरफ तो हैं, स्किन ढलक रही है, आपकी डाइट क्या है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमेशा से कहती हूँ अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, और अगर आपकी स्किन तेज़ी से एजिंग की तरफ जा रही है तो आपकी बॉडी में कोलाजन ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और उसके ख़त्म होने से वो जो आपकी स्किन के ऊपर जो नज़र आ रहा है ना उसके असरात, ये सब उसकी वजह से है। पहली बात है कि मेरी बहन, आपने डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने बिल्कुल भी लड़ना नहीं है अपने साथ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई कुछ भी कहे, आप जैसी भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं। आपने अब अपनी दोबारा से अगर अपनी यूथ को जो है वो बहाल करना है तो आपको कोलाजन लेना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे शॉट्स हैं इसके, लेकिन अगर आप घर में बना लें और सिर्फ 1 महीना रोज़ इसका 1 कप पी लें तो आपका कोलाजन बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, दोबारा से जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोलाजन भी बॉडी के अंदर बहुत मुश्किल से जो है वो हल होता है। और आपने क्या करना है, रोज़ आपने देसी मुर्ग की या छोटे या बड़े गोश्त की, मैंने तरीका बता दिया हुआ है, कुछ जो यखनी होती है ना उसका इस्तेमाल अच्छा, करना वो है। अच्छा सोर्स है कोलाजन। बहुत ज़बरदस्त, उससे बड़ा कोई सोर्स ही नहीं है। आप 1 कप जो है वो मॉर्निंग में जो है वो नाश्ते के बाद आप दोपहर को 12 बजे लेना शुरू कर देसी दें। मुर्ग की यखनी। देसी मुर्गी की यखनी, उसकी हड्डियाँ ले आएँ, या आप छोटे गोश्त की हड्डियाँ ले आएँ या बड़े गोश्त की, इसको निकाल के आप बना के पका के, यखनी सबको पता होता है, आप इसको फ्रिज में रख दें। उसकी थोड़ी सी निकाली, पैन में गर्म की, 12 साढ़े 12 के नज़दीक आपने ये 1 कप लेना ही लेना है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरा है कि आप ना थोड़ा सा अपने स्किन की ना फेशियल एक्सरसाइजेस की तरफ भी आएँ। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप स्ट्रेचिंग से अपनी स्किन को दोबारा ठीक कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको इंटरनल हेल्थ का भी बता रही हूँ और एक्सटर्नल का भी, कि आप कोलाजन लेना शुरू करें और आप ये यखनी पीना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी जो है ना उसमें कोलाजन दोबारा बनना शुरू हो। ज़बरदस्त। अच्छा, ओपन पोर्स के हवाले से जो हमारे कमेंट सेक्शन है इसमें बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, तो सबका ये तकरीबन यही है कि ओपन पोर्स को हम किस तरह से मतलब ओपन पोर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि आपने ना बेसन के अंदर या मुल्तानी मिट्टी के अंदर 2 चीज़ें ले लें, या बेसन ले लें या मुल्तानी मिट्टी ले लें। बेसन का भी ज़बरदस्त मास्क बनता है। उन दोनों में से कोई एक पाउडर ले लें और उसके अंदर टोमेटो जूस डाल लें। अच्छा चलें, इसको ऐसा करते हैं पोर्स भी बंद हों और चेहरे को जब आप धोएं तो वो एक टाइट भी हो और खूबसूरत भी दिखे, यानी कि चमक आ जाए उसके ऊपर। तो आपने दोनों में से बेसन से या मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने थोड़ा सा टोमेटो जूस भी डालना है, थोड़ा खीरे का जूस डालना है। इसकी पेस्ट बना लें, अपने पोर्स पे लगाएं, 20-25 मिनट के बाद मुंह धोएं और उसके बाद आइसिंग करें। 3 या 4 दफ़ा करने से आपके पोर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपको खुद फील होगा कि जो आपके ओपन पोर्स थे वो बंद भी हो गए और आपका रंग भी माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा निखर गया और विजिबल रिजल्ट्स हैं। अच्छा, एक और फीमेल का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि जिल्द जो है वो बड़ी खुरदरी सी है, सख्त है। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन नर्म और मुलायम हो। कोई डेली रूटीन बताएं कि जिससे मेरी जो रूटीन में वो मेरी जेब पर भी भारी ना हो। मैंने बहुत सारे नुस्खे अप्लाई किए हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा, और आपकी स्किन क्यों इतनी ज़्यादा खुरदरी हो गई है? आपकी क्या नौयत है घर में काम करने की? आप कितना रेस्ट करती हैं और आपकी डाइट क्या है? और उसके साथ-साथ आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो इतनी सख्त और खुरदरी तो उसी सूरत में होती जब आपने कोई क्रीम अप्लाई ना की हो, जब आपने कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा अप्लाई ना किया हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ अप्लाई ना की हो। तो आप उसके लिए जो है वो बिल्कुल ना घबराएँ। आप ग्लिसरीन, स्टार्ट में आप ग्लिसरीन
ग्लिसरीन यूज़ करें। अगर आप कह रही हैं कि मैंने इतने नुस्खे आजमाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जहाँ पे कोई नुस्खा नहीं चलता वहाँ पे ये नुस्खा चलता है। ग्लिसरीन। बहुत बहुत लोगों को मैंने बताया, कुछ कहते हैं जी उसका रिजल्ट ये है, उसका रिजल्ट ये है। आप ग्लिसरीन ले लीजिए, हम वज़न लेमन का जूस ले लीजिए, हम वज़न अर्की गुलाब ले लीजिए, और उसमें 3-4 उसके लिक्विड के हिसाब से 3-4 आप ना विटामिन ई के कैप्सूल तोड़ के डालें, इसको शेक करें और सुबह शाम हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पे लगाएं। फूल की तरह आप खिल जाएंगी। जितने भी आपका है वो नरम हो जाएगा, आपके हाथ नरम हो जाएंगे, पैर नरम हो जाएंगे, चेहरा नरम हो जाएगा। और अगर आप और रात को भी इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ मैं आपकी सिर्फ आपकी बॉडी के लिए जो खुरदरी हुई हुई है उसके लिए स्क्रब बता रही हूँ कि आपने कॉफ़ी स्क्रब यूज़ करना है। कॉफ़ी का पाउडर, हम वज़न राइस पाउडर, और उसके अंदर आप ना दूध ले लीजिए। अच्छा। दूध ले लीजिए खुश्क, इन तीनों को मिला लें, ये आपका स्क्रब है। इसको आपने जो है ना नहाते वक्त भी यूज़ करना है और हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करना है। और इसके साथ साथ आपने को जो मैंने एक क्रीम बताई है ना, उसके साथ साथ मोम, जो बाज़ार में मोमबत्तियाँ मिलती हैं, उसको थोड़ा सा पिघला लें। उसको पिघला के ना उसके अंदर डालें, ये जो मैंने लिक्विड बताया अभी ग्लिसरीन का, लेमन का, उसमें डालें, उसको शेक करें। ठीक है, वो मोम सख्त ही रहेगा लेकिन वो उसके अंदर डाला रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ असर आता रहेगा। उसको भी शामिल कर लें तो आपके खुरदरे हाथ भी नरम और मुलायम हो जाएंगे। वाह। बिल्कुल। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहती है कि मेरे पहले स्किन तो अच्छी थी, लेकिन मैंने बाज़ार से बहुत सारी ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल किया जिससे मेरी स्किन सफ़ेद तो होगी लेकिन मुझे बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो गए। एक तो मैं बीमार रहना शुरू हो गई और साथ ही साथ मेरी स्किन का जो लेयर है वो बड़ी डैमेज हो गई और मुझे अब बहुत जल्द जो है ना वो बीमारियां लग जाती हैं। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाऊँ। आपको मेरा ख्याल है कि अब एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फिर ये आपके अंदरूनी मसाइल की भी निशानदेही कर रही हैं कि आपको जो है वो उससे तो एलर्जी हुई जो कुछ भी हुई, तो आप अपने डॉक्टर से भी बात करें ताकि आपके जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। दूसरी बात है कि मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। आप पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, अपनी स्किन की कंडीशन बताएंगी हर चीज़, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतनी चीज़ें यूज़ करने से आपकी स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो गया है। डैमेज होने से वैसे सन एक्सपोजर हो गया, आपकी स्किन जो है वो अब इन प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो आपके या तो पोर्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि जब हमारी स्किन सांस लेती है, हम कोई भी मड मास्क यूज़ करें, बेसन का मास्क यूज़ करें, तो स्किन हमारी सांस लेती है, हमें फील होती है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई बुरी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगी मैं आंसर कर दूँगी आपका। लेकिन क्योंकि इतनी सेंसिटिव स्किन के लिए मैं कुछ भी बताऊँगी तो आपको, अगर आप सिंपली, मेरी बहन अगर सिंपली सिर्फ और सिर्फ 2-4-5 दिन एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें ना अपनी स्किन पे, तो उसकी स्किन बैरियर ज़बरदस्त हो जाएगा और वो दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ एलोवेरा जेल को आपने विटामिन ई का कैप्सूल डाल के चेहरे पे लेप करें सुबह और शाम। सुबह उठने के बाद कर लें, मुँह हाथ धो के हल्का सा, और रात को सोते वक्त भर के लगाएं। बाजार से अच्छा एलोवेरा जेल ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा हाथ पे डाला या बना के रख लें, विटामिन ई का कैप्सूल डाला, चेहरे पे लेप किया और सो गए। ये मास्क का काम भी करेगा। कुछ दिनों के बाद आप अपने चेहरे में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस करेंगी कि ऊपर वाली लेयर जो है ना वो हो रही है। ये जो है ना एलोवेरा जेल, ये इतनी बड़ी नेमत है कि बस लोग अगर जान जाए ना इसकी अफादियत तो इसकी जान ही ना छोड़ें कभी। अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से स्किन जो है ना हमारा बहुत सेंसिटिव, एक तो बड़ा ऑर्गन है बॉडी का और एक सेंसिटिव है, जहाँ लोग बाकी चीज़ें खरीदते वक्त बड़ी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, तो स्किन के बारे में इतना वो कॉन्शियस क्यों नहीं होते? जिस तरह से ये तो एक फीमेल का मसला है, और कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो बग़ैर डॉक्टर से पूछे, बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फ़ॉलो किए हुए बाज़ार की जो क्रीम्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं, बजाय फ़ायदा मिलने के अल्टीमेटली नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उन हमारी माँओं, बहनों, ख़वातीन के लिए कोई आपका मैसेज कि जो इन रूटीन्स को फ़ॉलो कर रही होती हैं? आप देखिए, सब बात तो करते हैं ना, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है जो मैं बता रही हूँ, वो तो माशाल्लाह ऐसा फीडबैक देते हैं कि वो तो दिन बना देते हैं। आप पूरा दिन इसी खुशी में घूमते रहते हैं, किसी एक को फ़ायदा पहुंचा इसका मतलब है आपको फ़ायदा, आपको दुआएं मिल गई तो आपको सवाब तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन आप यकीन करें, सिर्फ गोरे रंग की तगो-दौ में हम किस हद तक चले गए हैं, बॉटॉक्स तक चले गए हैं, फीचर्स चेंज करवा रहे हैं। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी मार्केट में मरकरी वाली क्रीम्स हैं जिनको चेहरे पे लगाते हैं जो छोड़ते ही छाइयाँ आ जाती हैं। ये लड़कियां बताती नहीं हैं, मोस्टली तो बता देती हैं
कि हमारे चेहरे पे छाइयाँ क्यों आई, कोई ऐसी गैर मयारी जो है वो मरकरी वाली क्रीम इस्तेमाल करनी छोड़ी तो स्किन ने आंसर मांगना शुरू कर दिया कि भाई अब तुमने ये किया, अब हमारे साथ ये करो। हाँ। तो आपने इतनी जल्दी में नहीं जाना। मेरी रेमेडीज़ या हम हर्बलिस्ट की जो रेमेडीज़ होती हैं उसमें थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर होता है, लेकिन मायूसी और नाकामी बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आलू मुंह पे लगाने से या आलू का रस कोई मुंह पे लगाने से जो है वो तबाह बर्बाद हो गई उसकी स्किन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें तंग करने के लिए भी बहुत से लोग ऐसी बात कर देते हैं। आपको ये चीज़ें फ़ायदा ही देती हैं। पुराने दौर में तो इतनी क्रीम्स नहीं थी मार्केट में, अब तो लगता है कि मैंने कहा ना कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि इंसान सोच की, तो मैं तो सब ये चीज़ें बताती हूँ कि आप घर में ही बना लीजिए। उनके अंदर भी अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं सबको बुरा क्यों कहूँ? मैं तो किसी को भी बुरा नहीं कहूँगी, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कि सब हमारे साथी हैं, कोई किसी तरह का कर रहा है। देखिए बर्दाश्त जो है ना वो इसी तरह पैदा होती है कि आप दूसरे के भी काम को सराहें, आपके भी काम को सराहा जाए। तो आपने अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है या आपने बार बार ये हशर नशर किया हुआ है, तो एक तो आप अपने ना दूध का इस्तेमाल रखें और दही का इस्तेमाल स्किन के ऊपर ज़रूर रखें। अच्छा। जो भी मास्क बना लगाएं उसके अंदर दही डाल लें, दूध से क्लेंजिंग करें, इंशाल्लाह आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने सब्र से महीना 2 महीने इन रेमेडीज़ को जितनी भी मैंने बताई हैं वो करनी है। लेकिन स्टार्ट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बैरियर ख़राब हो गया ना, तो मैंने आपको कहा है कि आप दूध और दही का चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपकी स्किन जो डैमेज हो रही है, दूसरा बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी आजकल बड़ा ट्रेंड है और अपने फेस के जो फीचर्स वो तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त तो वो ठीक रहता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई स्किन फिर बाद में जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड तो करती है, उसमें फिर वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा मशवरा जो अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि जी हम कल को जी प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, अपने फेस के जो फीचर्स हैं वो तब्दील करवाएंगे, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? उनके लिए ये मैसेज है कि बस सेफ रहिएगा, और जो आपको जैसे भी अल्लाह ने बनाया आप बहुत ही ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत हैं, लेकिन जो भी आप प्रोसीजर करवाएं या जो भी है, क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी है, हम हाँ। किसी को भी अपने पीछे नहीं चला सकते। अगर उनका दिल चाह रहा है, वो आज़ाद पैदा हुए ना इस दुनिया में, हम सब आज़ाद हैं, हम अपने डिसीजंस लेने में आज़ाद हैं। जो भी कीजिएगा उसमें बस अपनी सेहत को रखिएगा मलहूज़ खातिर, क्योंकि जान है तो जहान है, अच्छी सेहत ही अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत होती है। अच्छा, मैं अब ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये अक्सर कहा जाता है, स्पेशली आप भी बात करती हैं कि खून अगर साफ़ हो तो जी चेहरे पे बड़ा ग्लो आता है, चमक आती है। तो क्या वो नुस्खा है जो आप बताती हैं लोगों को? बहुत प्यारी आपने बात पूछी है। मैं बल्कि ये सोच रही थी कि मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, क्योंकि गर्मी आ गई है। हाँ जी। गर्मी आ गई हैं, लंबे लंबे इसके दिन जो है वो रातें हैं, हाँ, ये और लंबे 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 सॉरी इसके दिन। दिन हैं, और वो ख़त्म होने में नहीं आते। और आजकल आपको पता है कि बाहर कितनी तरह के फल मिल रहे हैं, जामुन मिल रहा है, जामुन खाने से खून साफ़ होता है, हाँ। आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार है, भर भर के खाएं जामुन, अच्छा। जितना आपका दिल चाहे उसमें काला नमक डालें और वो खाएं, खून साफ़ होगा। और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम में बताया था जो कि मैं रेगुलर बनाती हूँ, और मैंने अपने बहन भाइयों को तरीका भी बताया था कि अपना ब्लड साफ़ करें, खून साफ़ होगा, चेहरे के दाग धब्बे साफ़ होंगे। उसके लिए नीम के कैप्सूल, आपने ना नीम की ढेर सारे पत्ते सुखा लेने हैं धूप में तो ये धो के। बाज़ार से भी मिल जाते हैं? बाजार से कहाँ, ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह नीम के दरख्त हैं। नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार को बोलें। तो इतना मुश्किल काम तो कौन करता नहीं है? नहीं, मुश्किल नहीं है, आसान है। आप अपने अपने ब्लड को बहुत साफ़ करने के लिए आप ढेर सारे नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्ते जो हैं उसको अच्छी तरह धो के आप धूप में सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, और ना किसी भी पंसार से आपको मिल जाएंगे खाली कैप्सूल्स। अच्छा। आप उसका पाउडर छोटे छोटे कैप्सूल्स में भर लें, और दिन में आपने 2 कैप्सूल लेने हैं, एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है, और गारंटी है कि आपका ब्लड जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको कोई एलर्जी ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, पूछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हम यूज्ड टू हैं, हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक ग्लोइंग ड्रिंक ना बता दूँ सबको, जी, वो तो खुश ज़रूरी हो है। जाएँगे। हाँ, वो ज़रूरी। आजकल देखें पीच है बहुत ज़बरदस्त, हाँ। आजकल जो है वो है खीरे, खीरे बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं। आजकल तो फल ही फल हैं, जहाँ पे देखें नाशपाती आई हुई है। आप कोई भी फल ले लें, पीच ले लें, नाशपाती ले लें, कुछ भी ले लें, खीरा ले लें, आपने ब्लेंडर में इन फ्रूट्स को डालना है, मैंगो नहीं डालना, आलू बुखारा नहीं डालना, जो जूस वाले फ्रूट्स होते हैं मैं उनकी बात करूँ। चलिए पीच ले लें, पीच भी डालते हैं? पीच ले लें, और साथ ना उसके 10-12 कड़ी पत्ता ले लें, मिक्सर में डालें, पानी डालें, 10-12 कड़ी पत्ता लें और 3-4 नीम के पत्ते लें, ठीक है? थोड़ा सा नमक डालें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें, इसको जूस निकाल के पिएं। 2-3 नीम के पत्ते डालिएगा, कड़वा होगा।
1 महीने में आपको ऐसा सुनहरी ग्लो देगा ना कि आपका खून साफ, आपका चेहरे के ऊपर रौनक आ सिर्फ 1 जाएगी। महीना? 1 महीना, बाद में भी कंटिन्यू कर लें, लेकिन ये हमेशा पीते रहें तो क्या ही बात हो जाएगी। आपका खून बहुत साफ हो जाएगा, नीम के कैप्सूल से भी साफ होगा। और उसके साथ-साथ अगर आप थोड़ा-सा जो है वो, वैसे तो नीम खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कड़वा होता है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ 2-3 पत्ते और कड़ी पत्ता जो खाने में डलता है, और नीम के पत्ते, इनको आप डाल लेंगे तो आपका जूस रेडी हो जाएगा। इसको स्किप नहीं करना तो आपका ब्लड साफ़ हो जाएगा। और साथ-साथ बहुत मुश्किल है, आप जितना भी हो सकता है, जूस तो बहुत मुश्किल काम है, शायद जो है वो ना पी सकें, पी लें तो अच्छा है, लेकिन आप जितना हो सके करेले खाएँ। करेले आपने जो है करेलों का इस्तेमाल करना है, और आपने जितना हो सके अपने आप को ना बस वो पॉल्यूशन से दूर रखना है, जो कि नामुमकिन है। लेकिन जो भी आपके अंदर जो है वो गर्द, गुबार, मिट्टी जो भी स्किन के ऊपर है वो तो लगाने से चला जाएगा, और जो आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा वो ये ड्रिंक पीने से भी आएगा। और यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बनता है ना, जिसके अंदर आप कड़ी पत्ता भी डालते हैं और कोई भी फ्रूट एक डाल लें, तो इसके बेनिफिट आपको पता चलेंगे। और मेरे ख्याल में आप सबको पीना चाहिए, बिल्कुल। सब ही पिएं, ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे। और रात को जो भी मॉइस्चराइज़र और क्रीम अपने फेस पे लगाएं, थोड़ा-सा अपनी स्किन को थपथपाएं। अच्छा। थोड़ा-सा आप जो है ना पैट करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करते हैं। अच्छा, अब आगे शादियों का सीज़न भी आ रहा है, और ये कहा जाता है कि जूस की जो थेरेपी है, फ्रेश जूसेस अक्सर कहा जाता है, बहुत सारी डाइटिशियन इस पे बात करते हैं जी, 1 महीना अगर आप ये जूस थेरेपी करेंगे, तो आपका 1 महीने के बाद बहुत अच्छा ग्लो होगा और स्किन बड़ी वो हो जाएगी। तो उसके साथ-साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं जी, इससे शुगर होने का भी खतरा है। तो आपका क्या ऐसा जूस थेरेपी का कोई ऐसा नुस्खा है? आप जूस ना भी पिएँ तो शुगर करवाने के लिए ना ये बहुत से और एलिमेंट हैं। सिर्फ़ उसका कसूर हम जूस पे नहीं उसी पे डाल डाल सकते। दें। जूस पीने से किसी को शुगर नहीं होता। हाँ, शुगर वालों को ज़रूर स्पाइक कहा करता है जाता है कहते हैं। कि आप जो है वो मैंगो थोड़ा खाएँ या मीठे फल का थोड़ा-सा इस्तेमाल कम करें। और मैं चाहूँगी कि शुगर वालों को भी ना शुगर होने के बाद इतना ना डराया जाए। उनको कहें कि वो अपनी बैलेंस रखें और जितनी ज़िंदगी है वो शानदार तरीके से जो है अपनी गुज़ारें। ग्लो के लिए, ब्राइडल ग्लो के लिए कोई भी जूस आप बना रही हैं ना, जैसे आपने सारे जूस डाल दिए, स्पिनच भी डलती है जूस में, सब बना लिया, उसके अंदर कड़ी पत्ता और नीम के थोड़े पत्ते डाल दें, और आपकी हुस्न की और चमक की और खूबसूरती की गारंटी मैं दे रही हूँ। वाह! आपके खून को प्यूरिफाई करके ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार हो जाएगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इससे जूसेस पीने से शुगर नहीं होती। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी शुगर है तो आपने मीठा थोड़ी डालना है उसके अंदर। आप हाँ, जो भी उनका अपना मीठा है उसके साथ उनको बनाएं। तो ये तो कपल्स के लिए बड़ी खुशखबरी आपने दे दी, बगैर किसी मेडिसिन से आप नेचुरल तरीके से वो और हर आप वो जो ड्रिप्स लगवा रहे हैं हाँ। जा के, और जो आप एस्थेटिक के पास जा रहे हैं, जाएं, क्योंकि मेरे पैसे नहीं लग रहे, आप जाएं, बहुत शौक से जाएं। हाँ। लेकिन वो जब आप प्रोसीजर रुकवा देते हैं फिर आपको करवाना पड़ता है, तो आप इनको रूटीन का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? बेसन का स्क्रब, चावल के आटे का स्क्रब, कॉफ़ी स्क्रब अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। आप ये जो भी ड्रिंक बना रहे हैं जूस का, सर्दी गर्मी का, आप उसके अंदर थोड़ा सा नीम और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लें, आपको चमक मिलेगी। अपने बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए अच्छे से तेल का इस्तेमाल करें। आपकी तो एक्सेस में सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो आपकी एक्सेस में है, आपको उसके लिए हज़ारों रुपए जेब में डाल के किसी शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, बहुत शौक से जाएँ, ज़रूर जाएँ, इसलिए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आजकल सीज़न में तो जामुन बादशाह कहा जा रहा है, बिल्कुल जी। तो इसका भी कोई शरबत बनता है स्किन ग्लो के लिए? हाँ, बहुत अच्छा शरबत बनता है। और वो जिन-जिन लोगों को, जिन बच्चों को आयरन की डेफ़िशिएंसी हो गई ना, हमने तो बचपन में दरख्तों पे चढ़ के भी तोड़ के खाए हैं, हाँ, हाँ। और वो तो तोड़ के खाने का मज़ा ही अपना होता है। और देखिए लकीली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे मेरा ख़्याल है हज़ारों दरख्त हैं, और जो है ना उसमें से जो 80% है वो जामुन है। वाह! तो आजकल तो गुज़रो तो ऐसे लगता है जैसे जामुन ही जामुन है हर जगह। परिंदे भी मौज कर रहे हैं, हम भी खाते हैं, मौज करते हैं। तो जामुन का शरबत जो है ना, अच्छा ये समझाता है सीज़नल फ्रूट है, इसको नमक के साथ खाएँ। हाँ। आयरन की कमी को पूरा करता है, ये आपकी स्किन को भी ग्लो देता है और आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है। अच्छा। अगर किसी को बहुत वीकनेस हो तो वो जामुन के शरबत से ठीक हो जाता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, थोड़े से जामुन उनकी शुगर को बैलेंस करते हैं, बहुत ही मुफीद है बॉडी के लिए। तो मोस्टली ये होता है ना कि हम देखिए फ़ालसे का भी बना लेते हैं, जो है वो चीनी डाल के शरबत और सबका। तो जामुन के भी अंदर गुठली थोड़ी मोटी होती है, तो इसका ना आप शरबत बना के रख लें जो आप पूरा साल इस्तेमाल करें। सही। आप अगर कोई अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं अगर शुगर का, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए मैं बता रही हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा देखिए कोई भी शरबत चटनी ऐसी नहीं जिसमें चीनी ना डलती हो।
अगर आप बिल्कुल। चीनी डालेंगे, अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो उसके पकने का प्रोसेस भी फिर आधा रह जाएगा, क्योंकि इन चंद चीज़ों को डालने से इसको इसकी उम्र जो है ना, शेल्फ लाइफ वो उसको बढ़ ज़्यादा जाती किया जाता है। है। तो आप ढेर सारे जामुन ले लें, इनको बॉईल करें और उनकी गुठली अंदर की रिमूव करें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें मिक्सी में, और उसके बाद इसको पतीली के अंदर डालें। उसमें अगर आपने शुगर नहीं लेनी तो आप जो है वो देसी गुड़ ले लीजिए, वो नहीं लेना तो आप इसका कोई अल्टरनेटिव स्टीविया ले लें या कुछ भी ले लें। उसके साथ इसको खूब पकाएं, खूब राइट। पका के थोड़ा ज़ीरे का पाउडर डालें, और इसको जब वो आपको लगे कि हाँ भाई उस फॉर्म में आ रहा है कि अब गाढ़ा हो रहा है, तो उसकी बोतलें भर के रखें। वाह! पूरा साल आप एंजॉय करें। क्या और बात! ये इतना मज़ेदार फल है, इतना अच्छा फल है कि ये, और सीज़न के फल की आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी पसंद आई कि फलों के बारे में और सब्जियों के बारे में ये हुक्म होता है कि आप जब मौसम हो खूब खाएं, हाँ, जैसे ही मौसम तब्दील हो इसको छोड़ दें। तर्क कर कभी इस मौसम में, अब मैंने जब ये गर्मी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो मैंने शॉप्स के अंदर भिंडी पड़ी देखी, तो हाँ, मैं बड़ी हैरान हुई। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि बहुत से लोगों को इसको खा के एलर्जी भी हुई, भिंडी से क्योंकि वो स्टोर की थी, वो लेके आ गए। आपने ऐसा फल और फ्रूट नहीं खाना जो स्टोर हो। मैंगो का मौसम जा रहा होता है तो मैंगो जो है ना, उसका टेस्ट चेंज होने चेंज हो लगता है। जाता है। इन चीज़ों का टेस्ट, अब ये जामुन आया, ये सिर्फ महीना डेढ़ टिकेगा, बहुत सारी बारिशें होंगी, जो है ये बिकेगा, लोग खाएंगे। तो मैंने कहा ना, हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पे हम बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ें खाने को ताज़ा दरख्तों पे लगी हुई नज़र आती हैं। आप इसको खाएं, इंजॉय करें। और अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी को बच्चों को खिलाएं। बच्चे तो वैसे शौक से खाते हैं, क्योंकि इससे इसको खाने से जो रंग आता है मुंह के अंदर, उनको वो भी बड़ा हाँ, वो बड़ा पसंद पसंद आता है। उस दिखा रहे होते हैं कि हमने इतने जामुन खाए हैं। तो इसको नमक के साथ, नमक नहीं खाना तो आप इसको वैसे ही, इसको जो है वो थोड़ा रा कर लें, और वो रा करके ही बेचा करते थे ना, जी। तो इसको आप एंजॉय करें। जामुन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, हमारे दरमियान मौजूद थी मिस आमना मलिक, हर्बल एक्सपर्ट। और कहा जाता है कि कुदरत के, अगर आपने, एक तो नज़ारे भी हम देखते हैं, कुदरत के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें हैं और वो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारी ऐसी अफादियत रखी है कि जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसका मज़ा नहीं चखेंगे, हम उसकी अफादियत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से मिस आमना मलिक ने चीज़ें बताई हैं, मैं ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ को आप अपनी डेली लाइफ में ये तमाम चीज़ें रेगुलर बेसिस पे डेली रूटीन में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों से जो मेडिसिन आप ले रहे होते हैं या ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप महंगे अपने इलाज करवाएं, सस्ते दामों में, आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी दस्तरस में हैं, आप इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, अपनी स्किन ग्लो कर सकते हैं, वैसे फ़िट रह सकते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। तो जनाब, आज का भी पॉडकास्ट इसी सिलसिले में आपकी स्किन के हवाले से था। उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा मुफीद होगा और आप लोग इस पर अमल करेंगी और अपने चाहने वालों को शेयर भी करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पुरस्किन ज़िंदगी में फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।